नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए भाई, मुख्यमंत्री ने आप सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सीटी क्वालिफाई करने पर चर्चा। सीएम ने मीटिंग ली और ये एक अच्छी खबर हो सकती है कि भाई सीएम साहब सीटी पे थोड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं और क्वालिफाई शब्द काफ़ी दिनों बाद हेडलाइन के रूप में आपका सामने आया है। तो क्वालिफाई करने पे चर्चा हुई है। अब इसमें क्या हुआ है वो देख लेते हैं। दैनिक भास्कर इसकी सवेरा की रिपोर्ट है। हरियाणा कर्मचारी चयन निगम ने सीटी क्वालिफाई होना चाहिए। अब भाई आयोग ने कहा है ये कि भाई क्वालिफाई कीजिए सरकार को। अब अंतिम निर्णय सरकार को लेना है और ये वही नयाब सिंह सैनी है। जब खट्टर साहब का कार्यकाल था तब बच्चे सीटी क्वालिफाई के लिए जाते थे तो अध्यक्ष साहब के पास जाते थे, तब ये बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे। जब ये बीजेपी के अध्यक्ष थे तब इनके पास जाते थे और ये कहते थे कि मैं सीटी क्वालिफाई करवाऊंगा। ठीक है, अब हुआ क्या हुआ ये कि ये अपने वो बन गए, मुख्यमंत्री बन गए। अब देखते हैं अगर सीटी क्वालिफाई नहीं होता है तो उसके जिम्मेदार सैनी साहब होंगे, क्योंकि जब ये आपके अध्यक्ष थे बीजेपी के तब भी इनको इस समस्या का बखूबी पता था। सीटी क्वालिफाई होना चाहिए। मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सीटी संशोधन पर चर्चा हुई। अभी सीटी में संशोधन फाइनल फैसला होना है, टाइम लगेगा। ये पेपर मान के चलिए आप मार्च तक तो जाना ही जाना है, उससे आगे बेशक चला जाए। मगर उन समस्या को जानकारी तो सीटी लागू करते समय आयोग के सामने आई थी। दैनिक सवेरा लगातार सीटी संशोधन बारे लाखों युवाओं की मांग पर खबरें प्रकाशित कर आखिर सरकार ने खबर का संज्ञान लेते हुए इन पर चर्चा की। मीटिंग में एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन, मुख्यमंत्री प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी, प्रधान सचिव विजेंद्र कुमार, विशेष सचिव डॉक्टर आदित्य दहिया और आयोग के सचिव विनय कुमार भी उपस्थित थे। इस नाम को बड़ा ध्यान से देखिए। पिछली जो पॉलिसी के चर्चा जो कार्यकर्ता धरता है वो आदित्य दहिया को बोला जाता है, जो 4 टाइम्स का जो मैटर आया था। ऐसा चर्चाओं मतलब काफ़ी सारे सोर्सेज से मिला है। तो ये विशेष जो सचिव हैं ये बड़े ठीक है, ये थोड़े यहाँ पर वो हो सकता है क्लैश ना चाहते हो कि भाई सीटी क्वालिफाई हो। ठीक है ना, क्योंकि पॉलिसी अब मेन फ्रेमिंग किसने की थी, ये किसके दिमाग की उपज है 4 टाइम्स। इसका अलग अलग नाम चल रहे हैं भाई, फलाने की उपज है, फलाने की उपज है। ठीक है, फिलहाल जो नाम जोरों शोरों से है ये है। चलिए, उसके बाद आयोग की तरफ से जानकारी दी गई भले सीटी में 4 गुना में शॉर्ट लिस्ट करने अपराधों का वास्तव में ऐसा नहीं हो पा रहा है। कई बार शॉर्ट लिस्ट हो रहा है, वही कैंडिडेट रिपीट। ठीक है, नाश तो कर दिया बालका का। देखो वो तो साफ अब खुद भी गलती मान रहे हैं, खुद भी तो गलती मान रहे हैं। बच्चों का नाश तो हुआ ही है, नुकसान तो होगा। जो बच्चे नौकरी लगने थे वो नौकरी नहीं लग पाए, नुकसान तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। अभी कानूनी पहलुओं पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री अधिक से अधिक युवाओं को मौका मिलना चाहिए। अगर अंतिम फैसला होने के बाद ही पता चलेगा कि भाई सैनी साहब क्या चाहते हैं। ठीक है, वाकई में मैक्सिमम युवा को अगर चाहते होते तो अभी इनके पास मौका था। ठीक है ना, तब तो आयोग भी बदल गया था। आयोग बदलने के बाद आपका सीएम भी बदल गए थे, पेपर भी दोबारा लिए थे। जब पेपर ही दोबारा ले लिए थे तो फिर भी उन्होंने 4 टाइम छोड़ो, पूरे 4 टाइम कोई मौका नहीं दिया। तो सैनी साहब ही थे मुख्यमंत्री, यही आयोग था। तो अब एकदम से हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? चलो हृदय परिवर्तन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, देखते हैं बाकी हुआ है या नहीं। आयोग ने मुख्यमंत्री नए सैनी को जानकारी दी। सीटी पुलिस में कुल पदों की संख्या से 4 गुना उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट करने के कारण एक उम्मीदवार कई बार शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं। अब ये जानकारी जब है, इसी पॉइंट को लेके जब कोर्ट में केस करने बच्चे गए तो उन्होंने भक्ति को गैंग बोल दिया बच्चों को। अब खुद इस बात को मान रहे हैं आयोग खुद इस बात को मान रहा है कि वही बच्चे बार बार आ रहे हैं। ठीक है, जब बच्चे कोर्ट में जाते हैं तो उनको भक्ति को गैंग बोल दिया जाता है। अब ये शब्द गायब हो गया है, क्योंकि जिसने अपना उल्लू सीधा करना था, जिसने अपनी राजनीति करनी थी, वो तो राजनीति चमका गया, चमका के चले गए, नौकरी लग गई। इसलिए अब उनसे पूछो ना, क्या कोर्ट में जो केस किया था आयोग खुद मान रहा है, तो कोर्ट में केस वाजिब था नहीं था उस समय। कोर्ट ने गलती नहीं मानी। आप खुद देखो जुडिशरी का क्या हाल है भारत में, हरियाणा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में भारत में क्या हाल है। खुद आयोग गलती मान रहा है और
कोर्ट ने गलती नहीं मानी, अवसर नहीं मिल गया। दूसरे इससे उन उम्मीदवारों ने नाराज की जो अपने विषय ज्ञान में अच्छे से आती है कि ये गलत धारणा आधारित है। जो उम्मीदवार चढ़ने की परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया और दूसरे में अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रहा क्योंकि एक ही सीट ही लिया। इनको थोड़ी मोटी शर्म लिहाज होती, दोबारा पेपर जब ले रहे थे तो ये बात सोच सकते थे, लेकिन इन्होंने अपनी गाजन अपनी मतलब जिद पने से, अपनी दृढ़ता से काफ़ी लाखों बच्चों का, हरियाणा के युवाओं का नुकसान किया। ठीक है, एक मौका तक नहीं दिया। आयोग की तरफ से जानकारी दी ग्रुप 56 में, ये तो अटरम बटरम है। 2 गुना का देखो ग्रुप इसमें ग्रुप नंबर 56 में 7,185 पद थे, मगर उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट हुए 13,675। अब वो जो दल्ले हैं, चाटुकार हैं, जो घटिया लोग हैं, उनसे पूछो 7,185 पोस्ट के लिए 13,000 बच्चे, 2 टाइम्स बच्चे भी शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए। शर्म की बात है ये आयोग के लिए, शर्म की बात थी नायब श्रेणी के लिए, और शर्म की बात थी इन दलाल यूट्यूबरों के लिए। आज तो इनके सामने है ये, 2 टाइम्स बच्चे भी शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए। एक उम्मीदवार देखते हैं 25 बार शॉर्ट लिस्ट हुआ। इसी तरह ग्रुप 57 में 7,000 पद थे, इसमें 25,323 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए। 728, 4 गुना 28,000 बैठता है, 4 गुना कैंडिडेट भी शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए। तो ये बहुत बड़ी विडंबना की बात है। ठीक है ना, तो ये बहुत भयंकर समस्या है ये। उम्मीदवार शॉर्टलिस्टिंग ग्रुप अनुसार पद अनुसार, अभी सिटी पुलिस उम्मीदवार शॉर्टलिस्टिंग कैटेगरी पद अनुसार हो गया। एक मुद्दा चल रहा है व्यक्ति को समूहवार पदवार लिया जाना या नहीं, यह भी मुद्दा के लिए काफ़ी समस्याग्रस्त का दरवाजा खटखटाया है। ठीक है, आरक्षण भी एक मुद्दा है। CET क्वालिफाई करने समस्या का हल हो सकता है। ये बात तो हम पिछले 4 साल से कह रहा हूँ, मैं पिछले 3 साल से कह रहा हूँ, लेकिन किसी के कानों पर जू तक नहीं रहेंगी, ना मुख्यमंत्री के, ना भाजपा के अध्यक्ष के, ना कमीशन की। ठीक है ना। ग्रुप डी उम्मीदवारों की मांग, रिक्त पदों की सूची जारी की जाए। लिखित परीक्षा पहले आयोग द्वारा उम्मीदवारों का दावों का सत्यापन। उदाहरण के लिए ग्रुप 56 थोड़ी सी चूक प्रतिभा हो सकती है, साथ ही वित्तीय बोझ भी बढ़ता है, प्रतिभा न सकते इससे। ठीक है, ये तो कुल पद, ये देखो कुल पद थे 24,420, उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट हुए 50,566। तो 2 टाइम्स कैंडिडेट, लगभग 2 टाइम कैंडिडेट्स हुए हैं, सिर्फ मात्र 2 गुना कैंडिडेट। ठीक है ना, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लो कितने शर्म की बात थी। उन दलाल और यूट्यूबर जो हैं उनसे पूछो इस बात को जाके, क्या युवा, हरियाणा का युवा, अब इन्होंने अपनी पॉलिसी फॉलो नहीं की 4 टाइम्स। तो आप ये देखो ना, 4 टाइम्स खुद को इन्होंने नहीं बुलाए, बड़े शर्म की बात थी। चलो अब तो जो हो गया हो गया, जिसके कर्म में नौकरी थी भाई वो ले गया। तो ये तो अब वही बात है ना, जवाबदेही कौन दे। सच तो किसी ने, आज ये अखबार में लिखे आएगी तो कई जो लोग हैं युवा, उनका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन हम तो इस बात को पिछले 4 साल से उठा रहे हैं। ठीक है, चलो धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।